इस वक्त शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आरिफ चौध साहब से भी हम बात करेंगे। शुएब साहब, आज फिर वही मामला है, अदालत हुक्म दे रही है, पार्लियामान के ज़रिए हुकूमत जो है वो मानने से इनकारी है और आज अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि अदालत पार्लियामान ने मना किया है तो कैसे हम दे सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर दिए हैं कि वो फ़ंड्स दें। तो मामला अब मज़ीद आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात होती जा रही हैं हर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद? सर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया था 1 मार्च को और उसके बाद 4 अप्रैल को, और उसमें बड़ा वाज़ेह था क्योंकि उनका जो हुक्म था वो आइन के ऐन मुताबिक था। पहला तो ये कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज कराए जाएं, ये आइन का तकाजा है और आइन की आर्टिकल 220 ये कहती है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पाबंद होगी, खा वो फंड्स हो, खा नफरी हो, खा वो उसके लिए बंदे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ देने के पाबंद है। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत, चलती हुई हुकूमत को ये कह दिया जाए कि जब दिल करे वो कहें जी हम ना फंड्स दे सकते हैं, ना नफरी दे सकते हैं, ना बंदे दे सकते हैं। फिर आइन किस लिए है? आइन तो इसलिए है ना कि आइन पे अमल दरामद करने के लिए। आइन को सिर्फ गोल्डन जुबली बनाने के लिए तो नहीं रखना। ये तो ऐसे हम मुसलमान होते जा रहे हैं कि यानी कुरान मजीद को उसको चूम के रख लें, उसकी गोल्डन जुबली भी मनाएं और उसके बाद कुरान मजीद को कहें कि जी हमने इस पे अमल नहीं करना, इसको मानना नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सेम इज द सिचुएशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी मुक़द्दस दस्तावेज है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तमाम पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां, ड्यूटियां और फ़राइज़ और उसके साथ साथ जो हुकूक हैं वो सारे मुख्तस कर दिए गए। उसके हिसाब से पाबंद हैं तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे और तमाम हमारे इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन सारे उसके अमल दरामद करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक दफ़ा कह दिया है कि आप फंड्स प्रोवाइड करें, ये तो देखें ना, पार्लियामान के पीछे छुप रहे हैं। वो पार्लियामान है कि जो एक दिन में करारदाद मंजूर कर देती है कि जी इस फैसले को हम नहीं मानते और इस पर अमल ना करें। अगले ही दिन, एक दिन के अंदर अंदर वो बिल पास कर देती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करने की कोशिश हो रही है। वो तो सब एक दिन में हो जाता है। लेकिन ऐसा फैसला कि जो आइन के मुतकाजी है, जो आइन तकाजा करता है कि आप फंड्स प्रोवाइड करें फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, तो फिर वो आप करने को तैयार नहीं। तो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि इनकी बदनीयती है। मेरा ख्याल है कि अभी इस हुक्म को भी ये तामील भी हो जाएगी, ये माना जाएगा और किसी की जरूरत नहीं होगी कि स्टेट बैंक जो है उसको आप डिफाइंस करें, क्योंकि स्टेट बैंक को आप डायरेक्ट सेक्शन हो गया है। और जो आप मजीद रास्ते में रुकावट बनेगा, अब उसके के लिए जो तौहीन अदालत का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होगा और उनके खिलाफ एक्शन होगा। वो घर जाएंगे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि आप 14 मई से आगे इलेक्शन जा सकें, क्योंकि 14 मई के इलेक्शंस जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है सही, और फंड्स डायरेक्ट अगर कह दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाबंद है ना वो गवर्नमेंट से पूछने का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सर, ये जराए कह रहे हैं ना, अभी तो नमाज जुमा के बाद ये फैसला भी प्रॉपर्ली आ जाएगा। अभी मैं देख रही थी शुएब शाहीन साहब ट्विटर पर कुछ लोग सरगर्म हो गए हैं। अभी जराए से जो फैसला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अब स्टेट बैंक जारी करे 21 अरब रुपए, तो उस पर भी खासी तनकीद हो रही है। जो हमने देखा कि इससे पहले भी जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिस तरीके से न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानिब से की गई, फिर वफाकी वुज़रा जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये अमल दरामद ना होने देना, जिस तरीके से पहले ही कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट की आइन बड़ा है और हमने आइन पर अमल दरामद करवाना है और आपका फर्ज है कि आप इस पर अमल दरामद करें और माने फैसले को। सर, अगर नहीं मानते, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं इससे पहले कई ट्रांसमिशंस में, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है, फैसला ना माना जाए, कल का 4 अप्रैल का फैसला, आज फैसला आता है, वो आगे ना माना जाए तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़े शर्म की मकाम है, शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो आइन की बात करते हैं, आइन की गोल्डन जुबली बनाते हैं और उसके मद्दे मुकाबिल आइन की पामाली बड़े फख्र से बयान करते हैं। और इनके एक वन ऑफ द तारड़ साहब उस दिन आके टेलीविजन पे कह रहे थे कि जनाब उस जमाने में 97 में एक तारड़ था, आज 2 तारड़ हो गए जी। तो भाई हम तो सुना करते थे कि तारड़ जो ब्रीफ केस भर के गया था मुबैना तौर पर कोयटा में और वहां से अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ स्टे लेकर आए थे,
वो तो बड़े स्टिग्मा की और बड़ी बेइज्जती और बदनामी का बायस थे, तो उनको आपने जिंदा कर दिया। अगर उस सुन्नत को और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो क्या पैगाम देना चाहते हैं कौम को? शर्म की बात यह है कि एक तरफ तो आप गोल्डन जुबली उसी आइन की मना रहे हैं और उसी आइन को पांव तले रोते हुए इनको जरा एहसास नहीं होता कि फ्यूचर में क्या अपना मकाम लिखवा रहे हैं। 97 के स्टिग्मा से तो अभी तक आप बाहर नहीं निकले। आज अगर आप इस जो कैफियत और आज जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या आप इदारों के साथ मिलके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसके नतीजे में आइन जो है वो प्रैक्टिकली मुअत्तल हो जाए, और ये तारीख में लिखा जा रहा है। आज तारीख में जो लोग हक सच के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए लोग खड़े हुए हैं, उनका नाम भी तारीख में लिखा जाएगा कि जब हक सच की लड़ाई हो तो कौन किधर खड़ा हुआ है। और जो लोग जो माफिया की तरह रूप धार के सिर्फ और सिर्फ जजेस को प्रेशराइज करने और उनको मिलाइन करने, उनको ब्लैकमेल करने और आइन की पामाली करने में मुलव्वस है, उनका नाम भी तारीख में लिखा जा रहा है। ये तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। आज अगर जस्टिस मुनीर की रूह के साथ भी लोग वाबस्ता उनकी सारी खराबियों की ईजाद को मूजिब खराबी गर्दानते हैं, तो इनकी ये खराबियाँ जो आज इसमें एक्टिव पार्टनर के तौर पर खराबी पैदा कर रहे हैं, तो इनको भी तारीख याद रखेगी। जहाँ तक प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट का ताल्लुक है, इस आर्डर के अंदर परसों वाले में भी लिखा हुआ है एट द फर्स्ट इंस्टेंस वी आर इशूइंग नोटिसेस टू सो एंड सो। ये फर्स्ट इंस्टेंस के तौर पर इनको बुलाया गया है। आज जो भी आर्डर आता है उसके बाद ये फैसला आएगा कि आगे इन्होंने क्या एक्शन लेना है, क्या तो इन्हें अदालत के लिए किसी को बुलाना है अगले हफ्ते में या जिस दिन भी कोर्ट समझती है, तो ज़रूर इसमें एक्शन होगा। और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। अब जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा इससे ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने आइन की पामाली का तहैया कर रखा है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इसलिए मिलाइन और प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि उनको सिर्फ हक सच के साथ खड़ा होने और आइन की बालादस्ती के लिए जजमेंट्स देने की पादाश में उनको सजा दी जा सके, मेरा ख्याल है उनको बहरहाल ये वक्त है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि सारी पब्लिक, सारे लोग, सारी आवाम जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है, ताकि उनको भी एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज आए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इतनी कमज़ोर नहीं है। क्योंकि देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का आज इम्तिहान भी है, अगर एक आम आदमी और गरीब आदमी के हक में या खिलाफ फैसला है वो तो फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाए, और अगर दीगर लोगों का फैसला आए तो उन पे अमल दरामद रोक दिया जाए, और ताकतवर तबके उस जजमेंट और उस आर्डर को उठा करके फेंक दें, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ का दोहरा मेयार किसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा नहीं करेगा, बल्कि ये लोगों का ट्रस्ट शेक होगा और लोगों की जो उम्मीदें और तवक्कुआत हैं वो टूट जाएंगी, और इससे अदलिया को और निज़ाम इंसाफ को भी बहुत बड़ा धचका और नुकसान होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो घियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।